ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नेति। मित्रों, आजकल विपरीत राजयोग की चर्चा बहुत आपने सुनी होगी। इसका निर्माण कैसे होता है, आइए जानते हैं। जब छठे, आठवें और 12वें घर के स्वामी युति संबंध बनाते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। यानी छठवें घर के स्वामी को 8वें या 12वें घर में रखा जाना या 12वें घर के स्वामी को छठे या 8वें घर में रखे जाने से इस योग का निर्माण होता है। यह योग त्रिक भावों के स्वामी की अंतर्दशा के कारण बनता है और बहुत शुभ माना जाता है। इस योग के निर्माण से भूमि, भवन और वाहन सुख प्राप्त होता है। इस योग का फल जातक को किसी बड़ी हानि या बड़ा नुकसान होने पर ही प्राप्त होता है। इस योग का प्रभाव बहुत समय तक नहीं रहता। यह योग 3 प्रकार का होता है। त्रिक भाव के स्वामी एक दूसरे के घरों में रखे जाने पर हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। यह 3 प्रकार के विपरीत राजयोगों में से एक है। इसका निर्माण तब होता है जब कुंडली के छठे घर में एक पापी ग्रह रखा जाता है या छठे घर का स्वामी छठे, 8वें या 12वें घर में होता है, तब हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। इस योग के बनने से जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है तथा धन और यश अर्जित करता है। इस राजयोग का दूसरा प्रकार है विपरीत सरल राजयोग। जब कुंडली में छठे या 12वें घर का स्वामी 8वें घर में हो या 8वें घर का स्वामी छठे या 12वें घर में हो, तब सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। इस योग का परिणाम यह होता है कि जातक अत्यंत बुद्धिमान हो जाता है तथा अकूत संपत्ति अर्जित करता है। विपरीत राजयोग का तीसरा भेद विपरीत विमल राजयोग है। इस योग में जब 12वें घर का स्वामी छठे या 8वें घर में हो या छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी 12वें घर में हो, तब यह योग बनता है। 12वें घर को व्यय भाव कहा जाता है। जब इस भाव की युति छठे और 8वें भाव से होती है तब यह विपरीत प्रभाव डालता है। ऐसा जातक न्यायपूर्ण तथा पवित्र जीवन जीता है और समाज के लिए सराहनीय योगदान करता है। मित्रों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।